सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार शुद्ध पवित्र निर्मल भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार श्रवणा मास पूरा महीना शुभ पवित्र निर्मल है। आने वाला जो महीना है जिसमें मेरे गोविंद का प्रकट भाव होगा, सबसे उत्तम निर्मल शुद्ध पवित्र महीना। इसके बाद आने वाला और दूसरा महीना है, उसमें हमारे पितरों का महीना है, देवताओं का महीना है, माँ भगवती का पावन चरित्र और शुभ महीना। और आने वाला जो अगला महीना है वो कार्तिक मास मेरा गोविंद का बड़ा शुभ महीना माना जाता है। हमारी माताओं का शुभ महीना माना जाता है। कात्यायनी मैया का बड़ा शुभ पवित्र महीना है, जिसमें लक्ष्मी जी का शुभ महीना पवित्र होती है। कुबेर जी का भंडार भरने वाले होते हैं, जिसमें मेरे गोविंद ने इस महीने में लीलाओं का गुणानुवाद किया। छोटी छोटी लीलाएं करी, गोपाल लीलाएं करी। गोपाल जी ने गौ बछड़ों की सेवा करी। ब्रजवासियों का बड़ा मन हित का परोपकार करते हुए हमारे ब्रजवासियों का उच्च श्रेणी पद देकर के भी गोविंद ने उनका अनुकरण किया, जिससे वो जीवन में अपने परम भक्त के ऊपर सदैव कृपा रखते हैं। इसी प्रकार से वो महीना भी गोविंद का है और ये भी महीना गोविंद का है। क्यों? इसमें भी महीने में सावन में महीना में भी मानते ना, क्योंकि आराध्य और शक्ति का जन्म मेरा गोविंद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण बताया है, एक बहन भाई की कलाई बांधती है, इसके बीच में भी कुछ न कुछ शुभ में अशुभ हो जाता है। अच्छा भला भद्रा का वास नहीं था, अचानक इधर भद्रा वास 3:07 सुबह मॉर्निंग में प्रवेश किया। मकर राशि, मकर के चंद्रमाओं में भद्रा होते हैं तो पाताल में होते हैं, और कुंभ की चंद्रमाओं में ये देवी ने, भद्रा देवी बोलते हैं इसको, देवी ने प्रवेश काल किया तो भूमि माँ के ऊपर उपस्थित हुई। तो भूमि के ऊपर होती हैं तो कहते हैं कि ये कुछ अड़चनें आती हैं, ऐसे शुभ में काम करने में भी, राहु काल में भी थोड़ी विघ्न बाधा आती हैं। तो ऐसे भद्रा भी थोड़ा सा अशुभ संकेत देती हैं। इन संकेतों से दूर रहने के लिए हमारे पूरे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश के सभी कोने कोने में रक्षाबंधन का बड़ा महत्व दिया। एक भाई ने अपनी कलाई के लिए और बहन के कलाई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रखी, बहनों ने भी, क्योंकि कहते हैं कि 1:35 तब भद्रा का वास हमारी भूमि पर रहा था, इसलिए फिर ये भूमि से अलग जाएंगी। कहते हैं कि सुबह से अलग बूंद पड़ गई थी, संकेत हमको मिल गया था कि जरा सी चाहे 10 बूंदें पड़ी, ये संकेत होता है कि पंचकों के लिए भी और भद्राओं के लिए भी
ये तो भद्रा तो गर जाती हैं, एक बूंद पे डरने से ही गर जाती है, उसी प्रकार पंचक भी गर जाते हैं। तो इसलिए पंचक शांति के लिए ऐसा कोई काम ना करना चाहिए, क्योंकि भगवान से ही प्रार्थना करें हमारा जीवन भी परमात्मा की दी हुई अमानत है। इसी अमानत को बड़े प्रेम पूर्व आदर सहित हम गोविंद को सौंप दें तो सबसे बड़ी उत्तम श्रेणी में आप लोगों की अनुकंपा होगी। क्योंकि हमारे संतों का भी यही कहना है, क्योंकि सबसे आराध्य सबके अर्घ से अलग है। अपने आराध्यों से यही प्रार्थना करते हैं, राम जी भी करते हैं, शंकर जी भी करते हैं, कन्हैया जी करते हैं, राधा रानी भी करती हैं, माँ जगदम्बा करती हैं, माँ शेरा वाली, माँ भगवती भी करती हैं, भैरव काली इत्यादि सभी देवता अपने आराध्य की सेवा अर्चना करते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमसे कोई अनुकूल कर्म ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए। इसी प्रकार के मनुष्यों को भी सोचना चाहिए कि हमसे भी कोई भी अशुभ काम ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए हमसे। हम किसी के प्रति गलत बोलना भी हमारे लिए सबसे बड़ा अशुभ है। वो तू कहना भी सबसे बड़ा गलत है। ना जाने कैसे कैसे आप लोगों को मनुष्य जन्म मिला, तो इस मनुष्य जन्म हो तो करने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए बोला है। कर्म प्रधान विसुरच राखा, कर्म करो भैया, कर्म का फल मीठा होता है। इसी कर्म के अनुसार आप लोगों को महत्वता मिलेगी। ना जाने आपको पुनर्जन्म कैसे हो ना हो। तो कहते हैं पुनर्जन्म भी पुनर्जन्म मरण नहीं मरण, क्योंकि पुनर्जन्म भी होता है, पुनर्मरण भी होता है। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ा सिंहासन, कोई बंधा जंजीर। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हमें जंजीरों से ना बंद करके भी और जंजीरों से मुक्त रहें, और परमात्मा स्नेह रूपी का आशीर्वाद अपने ऊपर रखें, तो गोविंद की बड़ी कृपा होगी, ठाकुर जी की बड़ी कृपा होगी, हमारे आराध्य की बड़ी कृपा होगी। ऐसा मन में विचार करते हुए भी अपने मन बुद्धि को भी अपने आराध्य के चरणों में लगा दीजिए, तो आपका कोई बाल माँ का नहीं बना सकता, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले हैं, देखे हैं और देखता आया हूँ। धीरे 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 मैंने अपना बचपन निकाला, धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे मैंने थोड़ी सी बहुत पढ़ाई लिखाई करी, थोड़ा सा जरा सा ज्ञान प्रकट हुआ मेरे गोविंद की कृपा से। क्योंकि हम तो गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की शरण में रहते हैं, हमारे आराध्य तो वो गिरिराज जी हमारे हैं, क्योंकि हम उनकी परिक्रमा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका सब कुछ हमारा वही है। माँ बाप हैं, गुरु है, बहन भाई, जो भी सब कुछ हमारा आराध्य गोविंद गिरिराज जी हमारा। उनके चरणों में नमन प्रार्थना हम यहीं से बैठे करते हैं, जाते परिक्रमा करते, दूध दाल चढ़ा के आते, वो प्रसाद लगाते अपने आराध्य की। इसलिए परमात्मा से स्नेह रूप में यही बात करो कि हमारे अपने आराध्य के चरणों में हमारा मन सदैव रहे। तो आज बड़ा अच्छा रहा, हमारे 1:35 में हमारी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधी, भाइयों ने उसका टीका किया, और आज बड़ा सबसे उत्तम श्रेणी रही। देखो आज तो मैं तो एक चीज़ और बताऊँ कि जो व्रत हैं, सावन का महीना का लास्ट आज सोमवार था, खूब मंदिरों में पूजा सत्कार, भगवान की कृपा सबका अच्छा रहा। अभिषेक भी हुए थे, आज भी हमने भी करे थे, 2 अभिषेक करे थे मंदिर में भी ठाकुर जी के। हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भोलेनाथ की अपने आराध्य के लिए हमने अभिषेक करवाए, दूध का भी किया और मृग पंचामृत से भी किया हमने आज भोलेनाथ का।
हमारे भक्तों के द्वारा, भक्तों की भक्ति के द्वारा, और खीर का भी भंडारा किया, प्रसाद वितरण किया। इसी प्रकार के हम अपने गोविंद के जन्म का भी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे, और भगवान की छठी का भी उत्सव हम 31 तारीख को दिन शनिवार अगस्त को हम बनाएंगे। खूब भंडारा अच्छा करेंगे, कड़ी चावल का। श्रद्धालु लोग, भक्तजन लोग हमारे आते हैं, देखेंगे और सेवा भी करते हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, ये दुआ करता हूँ सबके लिए। जो मैं पूजा पाठ अर्चना करता हूँ सब अपने लिए नहीं करता, सभी भक्तों के लिए, सही को प्रसाद के रूप में ये आप लोगों को मिलता रहे। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दुआ हैं। अपने मंदिर में मत्था टेको, भगवान के चरणों में मत्था टेको, प्राणायाम दंडवत करो, जल का अभिषेक करो, दूध का अभिषेक करो भगवान भोलेनाथ को। जो पूजा पाठ अर्चना तुम करोगे, जैसे आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी मति बुद्धि इधर से उधर नहीं जाएगी, परमात्मा में आपकी लीन हो जाएगी, मिलीन हो जाएगी। कैसी पूजा करो, फिर तुम्हारा मन अपना गवाही देगा, हाँ कि मैंने पूजा करा, मुझे फल मिल रहा है। चाहे नित्य नेम से करो, नित्य नेम से जरूर करो। माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान सत्कार करो, अपनी बहनों का जीवन को ख्याल रखो, किसी स्थिति परिस्थिति में सबका साथ दो, सबके साथ रहो। ऐसा मेरा विचार है, धारा है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। मेरा गोविंद सबके दुखों को दूर कर देता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी मंत्र का जप करते रहिए, मेरे गोविंद का स्मरण सब दुखों में निवृत्त कर देंगे। प्रणतक्लेशनाशाय, कितना भी घर के अंदर क्लेश हो सब को दूर कर देता मेरे गोविंद बंसी वाला, मनमोहन प्यारा, नंद गलाला, जगत दुलारा। हमारे ब्रजवासियों का हितैषी, क्योंकि ब्रजवासियों की बात को कभी भी झूठी नहीं होने देता, सत्य रखता है, स्वयं सत्य रहता है। क्योंकि हमारे ब्रज में हमारी माता जी का जन्म प्रकट भाव हुआ, सरस्वती भी आई, ब्रह्मा भी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, सब देव देवता आए ब्रज। तो क्यों ब्रज से बड़ा कोई धाम हम मानते नहीं। हमारा सबसे बड़ा धाम ब्रज धाम है। कहते ना, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।